भाइयों और बहनों, आप सभी समझते हैं कि हमारे हिंदी व्याकरण में हिंदी की क्या महत्व है। मैं कुछ व्याकरण के संबंध में बताना चाहती हूँ। जैसे आज मैं वर्ण वर्ण व्याकरण के बारे में बताना चाहती हूँ। हिंदी वर्णमाला क्या है, इसकी परिभाषा और भेद विशेष रूप से बताऊंगी। हिंदी भाषा में उपयुक्त सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। उच्चारित ध्वनियों को जब लिखकर बताना होता है तब उनके लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए जाते हैं। ध्वनियों को व्यक्त करने वाले ये लिपि चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। हिंदी में इन वर्गों को अक्षर भी कहा जाता है। यही भाषा की महत्ता है। वर्ण क्या है? वर्ण की परिभाषा उस मूल ध्वनि को हम कहते हैं खंड टुकड़े नहीं किए जाते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जैसे उदाहरण में अ, आ, ई, उ, क, ख आदि। हिंदी वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुछ 52 वर्ण हैं। मैं पहले स्वर वर्णों तथा बाद में व्यंजन वर्णों की व्याख्या करूंगी। मूल वर्ण 44, 11 स्वर, 33 व्यंजन होते हैं। जैसे अ, अह, ढ, छ, त्र, ज्ञ को छोड़कर उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण 47, 10 स्वर, 37 व्यंजन। री, अंग, अह, ढ को छोड़कर कुल वर्ण 52, 13 स्वर, 39 व्यंजन। लेखन के आधार पर वर्ण 52, 13 स्वर, 39 व्यंजन। मानक वर्ण 52, 13 स्वर, 39 व्यंजन। मानक देवनागरी वर्णमाला उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद किए गए हैं। पहला जो स्वर है, दूसरा व्यंजन। हिंदी में स्वर को क्या कहते हैं, इसकी भी मैं आगे जानकारी दूंगी।